मुरादाबाद मंडी समिति क्षेत्र में विकास कार्य को तेज करते हुए प्रशासन ने 38 नई दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव पर टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं और निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस प्रस्ताव ने उन पुराने व्यापारियों के सामने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है, जो इन स्थान पर सालों नहीं पीढ़ियों से अपना कारोबार चला रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि मंडी समिति में जहां नई दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है, उन स्थान पर वे लगभग 115 वर्षों से व्यापार की परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं, जबकि मौजूदा कारोबार पिछले 25 सालों से लगातार संचालित किया जा रहा है। ऐसे में अचानक दुकानें खाली करने का निर्देश उनके लिए भारी संकट बन गया है। हम विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन बेघर नहीं हो सकते। आक्रोशित व्यापारियों ने बैठक के दौरान एक सुर में कहा कि मंडी का विकास होना चाहिए, दुकानों का निर्माण हो, सुविधाएं बने, व्यवस्था बेहतर बने। इसका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे अस्तित्व की कीमत पर विकास कैसे हो सकता है? हम यहाँ 25 साल से अपना कारोबार चला रहे हैं। हमारे परिवार, मजदूर, किसान अब इसी पर निर्भर हैं। अगर हमें हटाया जाएगा तो हमारे पास कहीं और कोई जगह नहीं है। व्यापारियों ने बताया कि मंडी से हटने पर न केवल उनके कारोबार पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि किसान भी परेशान होंगे, क्योंकि उनके सामान की खरीद फरोख्त इन्हीं दुकानों से होती है। कई व्यापारियों ने साफ कहा, हम पर किसानों का उधार भी बहुत है, लेन देन रोजाना का होता है। यदि दुकानें बंद हो गई तो किसान और व्यापारी दोनों आर्थिक संकट में फंस जाएंगे। 25 साल की मेहनत पर खतरा, पीढ़ियों की रोजी रोटी दांव पर। व्यापारियों ने प्रशासन को आगाह किया, वे वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानें खाली नहीं कर सकते। उनका कहना है कि इस मंडी में ही उनकी जीविका है, वर्षों की जमा पूंजी इसी व्यापार में लगी है। दुकानें हटने पर सैकड़ों परिवार प्रभावित होंगे। मजदूर और किसानों का भी बड़ा नेटवर्क इस मंडी से जुड़ा है। प्रशासन को विकास और मानवता दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। अधिकारियों का निरीक्षण, व्यापारियों को जल्द दुकानें खाली करने का निर्देश। मंडी समिति में आयोजित बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट, मंडी उप निरीक्षक और मंडी सचिव खुद मौजूद रहे। बैठक के बाद सभी अधिकारियों ने मंडी परिसर का दौरा किया और व्यापारियों को बताया कि 38 दुकानों का निर्माण सरकारी योजना के तहत होना है और इसे समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य है। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण जल्द शुरू किया जाना है, इसलिए व्यापारी अपनी दुकानें खाली करने की तैयारी कर ले। इस बयान से व्यापारियों में चिंता और बढ़ गई। व्यापारियों ने कहा, पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, तभी दुकानें खाली होंगी। केवल नोटिस देकर हमें सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। व्यापारी प्रशासन टकराव की स्थिति में समाधान कौन निकालेगा? हालात ऐसे बन गए कि एक और प्रशासन विकास शुरू करवाने के दबाव में है और दूसरी ओर व्यापारी अपनी पीढ़ियों की रोजी रोटी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मंडी में 38 दुकानों के लिए प्रस्ताव जारी हुआ है, जिसका टेंडर भी जारी हो चुका है। जहां पर दुकानें प्रस्तावित हैं, वहां पर लगभग 110-115 हमारे थोक व्यापारी भाई बैठे हैं, जो अपना कारोबार पिछले 20-25 सालों से करते आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी मंडी का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, यहाँ दुकानें बने, उचित व्यवस्थाएं मंडी में हो। लेकिन मंडी समिति अधिकारियों को और जिला प्रशासन को ये भी देखना होगा कि जो हमारे व्यापारी यहाँ 20-25 सालों 30 सालों से बैठे कारोबार कर रहे हैं, जिनके पास यहाँ से हटने के बाद कोई उचित व्यवस्था कारोबार के लिए नहीं है, तो मंडी समिति को, जिला प्रशासन को, हम व्यापारियों को उचित व्यवस्था देनी चाहिए कारोबार करने के लिए, जिससे कि हम अपना कारोबार सुव्यवस्थित ढंग से कर सकें, अपने किसान भाइयों का उत्पाद का सही तरीके से क्रय कर सकें। और अगर हमारे व्यापारियों को उचित व्यवस्था नहीं दी जाएगी, तब यहाँ पर हटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि सब लोगों ने बहुत उधार लगा हुआ है किसानों पर, व्यापारियों पर, ग्राहकों पर। तो हम भी चाहते हैं कि वे दुकानों बने यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ जिला प्रशासन को और मंडी समिति को हम व्यापारियों का भी देखना होगा। बैठक में क्या रणनीति तय की गई है आप लोगों के द्वारा? बैठक में तो आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और मंडी उप निदेशक साहब और मंडी सचिव बैठे हुए थे। आज मंडी का भ्रमण भी इन्होंने किया, जिसमें उनके द्वारा यही बताया गया कि वहाँ दुकानों का निर्माण होना है, आप जो है जल्द से जल्द यहाँ दुकानें जो आप खाली करें, जिससे कि निर्माण सुनियोजित ढंग से हो।